हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है 14 एंड चैप्टर का नाम है सौरमंडल। ठीक है, क्या है सौरमंडल या सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सूर्य और सौर परिवार। ठीक है, क्या है सूर्य और सौर परिवार। सूर्य और सौर परिवार, सन एंड सोलर फैमिली। ठीक है, आकाश में, ठीक है, जब आप लोग आकाश में दिन के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, जब आप लोग दिन में आकाश की तरफ देखते हैं तो क्या हमें दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश में दिन के समय क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य आग का एक बहुत विशाल गोला है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का एक विशाल गोला है। ठीक है, बहुत बड़ा है सूर्य और कैसा है? आग का विशाल गोला है। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह को, ठीक है, जो सूर्य का बाहरी सतह है, सतह का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है आप लोग जानते हैं, कब दिखाई देता है? आकाश में दिन के समय हमें क्या होता है? सूर्य दिखाई देता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है, एक विशाल आग का गोला है। ठीक है, प्रतिदिन हमें सूर्य क्या होता है? प्रतिदिन हमें सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, पूर्व दिशा में जो प्रतिदिन सूर्य क्या करता है? पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त होता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त होता है। ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो सूर्य है वो अपने ही स्थान पर रहता है, वह इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, वो सूर्य जो है क्या होता है? वो अपने ही स्थान पर वो अपने ही स्थान पर रहता है। ठीक है, फिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, फिर ऐसा क्यों होता है? जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती है? घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है? परिक्रमण करती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वह किस दिशा से घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, इसी कारण हमें सूर्य पूर्व दिशा में उगता और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है आप लोगों को समझ में आया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक, किस दिशा से घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यही कारण है कि सूर्य हमें पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। पृथ्वी कहाँ, जहाँ हम लोग रहते हैं वही हमारा पृथ्वी है, वही हमारा एक ग्रह है। ठीक है, तो यह पृथ्वी जो सूर्य है यह पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वह लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हम क्या है? सूर्य है। इसीलिए सूर्य हमें क्या, एक छोटा सा गेंद की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो क्या है? बहुत विशाल है। उसकी दूरी अधिक होने के कारण वह हमें क्या कर दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पर स्थित है। इसलिए यह हमको अन्य तारों से बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो हमारे अन्य तारे होते हैं, जैसे कि जो हम लोग रात में तारे देखते हैं वह छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सूर्य क्या होता है? सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वह अन्य तारों से हमें क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जितना वो हमें दिखाई देता है केवल उतना ही उसका आकार नहीं, उससे भी बड़ा आकार उसका होता है। ठीक है, उससे भी बड़ा वह है, लेकिन वह क्या होता है? हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अन्य तारों की अपेक्षा वह हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य के परिवार। अब सौर परिवार क्या होता है? जैसे कि हमारा एक फैमिली होता है, हमारा एक परिवार होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं, उसी तरह से सौर परिवार भी है। ठीक है, तो सौर परिवार में 8
ग्रह होते हैं। कौन से होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। और 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। यह हमारे क्या है? यह हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है। तो जो सूर्य का परिवार है, ठीक है, जो सूर्य का परिवार है, परिवार में 8 ग्रह होते हैं और एक अन्य और ग्रह होता है जिसे हम लोग 2003 -VB -313 कहते हैं, लेकिन यह हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसको नहीं गिना जाता है। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। यह हमारे क्या है? यह हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है। जो हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, जो हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इन ग्रहों के बीच में, ठीक है, इन ग्रहों के बीच में हजारों छोटे छोटे अन्य ग्रह भी हैं। ठीक है। इन दोनों ग्रहों के बीच में छोटे छोटे हजारों अन्य ग्रह भी होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अवंतार ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवंतार ग्रह कहते हैं। तो सौर परिवार सूर्य का परिवार प्लस 8 ग्रह जिसमें रहते हैं, वही हमारा क्या है? सौर परिवार है। तो समझ में आया सौर परिवार किसे कहते हैं? सूर्य के परिवार एवं 8 ग्रहों के मेल को ही हम सूर्य एवं 8 ग्रहों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, सौर परिवार कहते हैं। सौर जैसे जितने भी ग्रह होते हैं वह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं। ठीक है। और यह ग्रह सूर्य की क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमण करते रहते हैं। ग्रहों को, जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। जितने भी ग्रह हैं उनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रत्येक ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर या निश्चित रास्ते पर परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? निश्चित पथ पर क्या करते हैं? वह परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ग्रह के जो पथ हैं, ठीक है, ग्रह के पथ को ग्रह पथ कहते हैं। जो परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह सूर्य के, उनको हम लोग कहते हैं ग्रह पथ या ग्रह की कक्षा। ठीक है। एक कक्षा होता है, एक सूर्य होता है। ठीक है। इस तरह से कैसे होता है? ठीक है। यहाँ पे सूर्य रहता है और इन सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे क्या करते हैं? वह चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी ग्रह होते हैं वह सूर्य के एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है। एक ग्रह पथ दूसरे ग्रह पथ की कभी भी नहीं काट। जैसे कि जो एक ग्रह है, मान लीजिए कोई ग्रह, ठीक है, ये भी ग्रह है, तो ये क्या होते हैं? इनकी एक निश्चित पथ होता है, एक दूसरे से कभी नहीं काटते हैं। ठीक है। जैसे कि जब भूकंप कब आता है? जैसे जो भूकंप होता है, हमारे आंतरिक होते हैं, चट्टानें होते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? भूकंप आता है। लेकिन ये जो हमारे ग्रह हैं, ये क्या करते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इनका एक निश्चित पथ होता है, एक निश्चित कक्षा होता है। वो अपनी कक्षा में ही सीमित रहते हैं। वह दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाते हैं, ना ही उसे टकराते हैं। ठीक है। ऐसा समझ में? तो यह था हमारा सूर्य और सौर परिवार। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं चंद्रमा या मून, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक है। तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा कब दिखाई देता है? आकाश में रात के समय हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। जो चंद्रमा होता है उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह रात में क्या करता है? चमकता है। तो वह कैसे चमकता है? वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है। जो चंद्रमा आकाश में रात में दिखाई देता है,
चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य की प्रकाश से के द्वारा क्या होता है, प्रकाशित होता है या चमकता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वह हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, जैसे उपग्रह क्या होते हैं, जैसे जो ग्रह है वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। आया समझ में? जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। जिसमें से जो मंगल उपग्रह है वह हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है और यह 27 दिन 7 घंटे 23 मिनट में क्या करता है, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? 27 दिन 7 घंटे 23 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर क्या करता है, लगा लेता है। ठीक है, जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का कितना है, लगभग 1/4 है। पृथ्वी से लगभग चंद्रमा की जो दूरी है वह कितना है, 3,84,000 है। 3,84,000। ठीक है, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो समझ में आया? ठीक है, अब क्या है, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? ठीक है, जैसे चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है केवल उतना ही भाग क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिन और रात कैसे होते हैं मैंने बताया था कि पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पे दिन होता है और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां पे रात होता है। इसी तरह से चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह भाग चमकता है, वह भाग चमकता है, केवल उतना ही भाग चमकीला दिखाई देता है। जो अमावस्या की रात होती है, ठीक है, अमावस्या की जो रात है चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ता। एक अमावस्या की रात आती है और उस रात में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। यही कारण है कि अमावस्या की रात में को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अमावस्या के दिन कहते हैं कि अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि अमावस्या की रात सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण उस रात को चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जो अमावस्या की रात के बाद, ठीक है, अमावस्या की रात जब बीत जाती है तो उसके बाद चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पहले इतना चंद्रमा उगता है, फिर इससे मोटा हो जाएगा, फिर इस तरह से ऐसे ऐसे क्या होता है, धनुष की तरह वो क्या होता है, इस तरह से वो अपना इस तरह से क्या होता है इस तरह से चंद्रमा हमें रात में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, फिर जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पूरे भाग पर पड़ता है तो यह हमें चंद्रमा पूरी तरह से इस तरह से क्या होता है, दिखाई देने लगता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमें क्या होता है, चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक है, 9 चंद्र के बाद चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। 9 चंद्र के बाद चंद्रमा का आकार क्या होता है, निरंतर बढ़ता रहता है। फिर पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का, अमावस्या की रात चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं पड़ता और लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूरा भाग हमें दिखाई देता है। बिल्कुल इस तरह से पूरा वह दिखाई हमें देता है। पूर्णिमा के दिन, किस दिन, पूर्णिमा के दिन यह हमें क्या होता है, दिखाई देता है। अमावस्या को पूर्णिमा तक तथा पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा के घटने तथा बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, चंद्र प्रलय कहते हैं। जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक, ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा के इस घटने तथा बढ़ने
वाली आकृतियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, आकृतियों की हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या के दिन पहले चांद इस तरह से दिखाई देगा हमें, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और जैसे जब पूर्णिमा का दिन आएगा तो हमें चंद्रमा इस तरह से पूरा दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा के इस घटने और बढ़ने की वाली आकृतियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रकलाएं कहते हैं। एक पूर्णिमा की रात, ठीक है, एक पूर्णिमा की रात से दूसरी पूर्णिमा की रात तक चंद्रमा को 16 कलाएं होती है। एक पूर्णिमा की रात से दूसरी पूर्णिमा की रात तक चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। कितनी कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं। जो चंद्रमा पर जल तथा वायु नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, जल और वायु नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा पर जल और वायु न होने के कारण हमें चंद्रमा पर जीवन नहीं होता है, ठीक है। तो यह था हमारा सूर्य और उसके सौर परिवार एंड चंद्रमा की कलाओं के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताया। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।